चलो ताराकोट, चलो ताराकोट, चलो ताराकोट, मुक्ति शुरू हो चुकी है। चलो ताराकोट, चलो ताराकोट, श्राइन बोर्ड, श्राइन बोर्ड, श्राइन बोर्ड, श्राइन बोर्ड, श्राइन बोर्ड, चलो ताराकोट, चलो ताराकोट, चलो ताराकोट, चलो ताराकोट, चलो ताराकोट, बनाया जा रहा है। चलो और आज ये उसी चलो ताराकोट, साइट यानी ताराकोट, चलो ताराकोट, चलो ताराकोट, चलो ताराकोट, श्राइन बोर्ड, हाय हाय, 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 चलो ताराकोट, चलो नहीं लगेगा, रोपे नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, रोपे नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। हम भी हिंदू है, कोई गैर नहीं, किसी से बैर नहीं। होश में आओ, एमएलए कटा, होश में आओ, होश में आओ, चलो ताराकोट, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, चलो ताराकोट, होश में आओ, होश में आओ, एमएलए कटा, होश में ठेकेदार है इसा वास्ता अपने को लिखा बुलाएगा नहीं सर बुलाएगा एक मिनट इसा वास्ता आज इसा वास्ता अंदर नहीं होना साले आरटीसी में कर रहे हैं वो आपको साफे मनवाने का काम रोक गया इस वाला ये 2 तक मेरे को अपनी गाड़ी लाने लगे मेरा नाम सोनू ठाकुर है। आपने देखा हम कई सालों से यहाँ प्रदर्शन करते आ रहे हैं। उसके बाद हम जेलों के अंदर भी गए, पिछले साल आपने देखा होगा। उसके बाद हाई पावर एक कमेटी बनी, हाई पावर कमेटी और संघर्ष समिति के बीच में भी बात चल रही है और श्राइन बोर्ड चोरी चोरी से वहाँ काम लगाना चाहते हैं। हम श्राइन बोर्ड को आपके माध्यम से ये बताना चाहते हैं, अगर आपने काम करना है तो आप शरेआम ये कहें कि हमने काम लगाना है, फिर हम देखेंगे कि काम लगने देना या नहीं लगने देना। आप जो चोरी से ये जो काम कर रहे हो इसको नहीं हम करने देंगे। इसलिए हम जो संघर्ष समिति के जो मेंबर थे आज हम ताराकोट मार्ग में वहाँ जा रहे थे, जिस आपने देखा हमें पुलिस ने और कटरा तहसील तार ने यहाँ हमें रोका। उसके बाद उन्होंने हमसे 1 दिन का टाइम मांगा। कल हम वापस 12 बजे तहसील ऑफिस में जाएंगे और जो माता रानी की जो आस्था है इसको खंडित नहीं होने देंगे। इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। इसके लिए चाहे हमने दोबारा से जेलों में जाना पड़े, दोबारा से सड़कों पर उतरना पड़े, इसके लिए हम पूरे तैयार हैं। देखिए हिंदू आस्था के साथ कितना बड़ा वो है। वहाँ आपने देखा जो मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज अगर बंद हुआ, वहाँ इन्होंने 42 सीटों का हवाला दिया कि वहाँ हिंदू लोगों को नहीं है। यहाँ तो लाखों लोग हिंदू जो बेरोजगार हो रहे हैं, इनको कौन देखेगा? वो कहाँ हिंदू संगठन सोए हुए हैं? यहाँ जो लाखों लोग जो हिंदू बेरोजगार हो जाएंगे वो कहाँ जाएंगे? और उसके बाद जो माता रानी की आस्था है उसको ये नहीं देख रहे, किसको देख रहे हैं? इसलिए हम सारे लोग जो कटरा और पुराने रूट के सारे लोग इकट्ठे हैं। हम चाहते हैं कि जो यात्रा है ये पुराने मार्ग से जाए, जो गंडोला है वो नहीं लगने देंगे ताराकोट मार्ग से। इसके लिए हम कल 12 बजे तहसील ऑफिस में दोबारा से वरुण मगोत्रा कटरा से पावन धरती सभी को जय माता दी। रोप वे लगने से मैं आपको बताऊं आस्था तो खत्म हो रही है, हमारे लोगों का रोजगार खत्म हो रहा है। मैं एक बार आपको बोलूंगा कैमरा माता की पहाड़ियों में मारिए, देखिए कितना रोप वे लगाने लिए कितने पेड़ इन लोगों ने माता की पहाड़ियों से काट दिए। कितनी बार माता की पवित्र पर्वत पे कितनी बार ब्लास्टिंग कर करके पूरा पहाड़ इन लोगों ने खोखला कर दिया। लगाते ये एक पेड़ नहीं है, लेकिन उजाड़ने में इन्होंने पूरा जंगल इन्होंने उजाड़ दिया। कितनी वाइल्ड लाइफ, कितने जानवर इन लोगों ने यहाँ पे खत्म कर दिए। मैं आपके माध्यम से ये मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से कोई लड़ाई नहीं है, क्योंकि ये हम लड़ाई हमारी आस्था की है, ये लड़ाई हमारे रोजगार की, ये लड़ाई हम लोगों के फ्यूचर की है, ये लड़ाई माता के पहाड़ों की है। अगर कोई इंसान बाहर से उठ के यहाँ पे आके हमारा बसाया इतना कटरा शहर, यहाँ पे लाखों हजारों करोड़ों लोगों का रोजगार चलता है, लाखों करोड़ों हजारों लोगों की आस्था इस शहर के साथ जुड़ी है। हम ये खत्म नहीं होने देंगे। माता के पहाड़ के साथ, माता की यात्रा के साथ हम खिलवाड़ नहीं होने देंगे। मैं आपको बताऊं रोप वे लगने से जो माता की पुराना रास्ता वो पूरी तरह खंडित हो जाएगा। जिस रास्ते माता खुद गई है, बालगंगा, चरणपाक्ता, अर्धकुंवारी, हाथी मथा, जिस रास्ते माता खुद गई है, माता चाहती थी उसमें शक्ति थी, वो यहाँ से लुप्त हो गए, त्रिकुट पर्वत पे वो प्रकट हो सकती थी, लेकिन माता ने ऐसा नहीं किया। माता खुद उस रास्ते गई है। रोप वे लगने से वो रास्ता पूरी तरह खंडित हो जाएगा, माता की यात्रा पूरी तरह खंडित हो जाएगी। ये हम नहीं होने देंगे। हमारी आस्था, हमारा रोजगार इस मुद्दे से जुड़ा है। रोप वे हम लोग नहीं लगने देंगे कटरा में। देखिए इन लोगों ने नया कानून निकाल देगी। अरावली जो उससे नीचे वो पहाड़ी नहीं है, लेकिन ये मैं बताना चाहता हूँ ये लोग सिर्फ
विनाश करने के लिए आई है। ये सरकार किसी को वो नहीं कर रही है, विनाश कर रही है ये सरकार। माता का इतना पवित्र पर्वत है, और ऊपर से जो आपने विधायक जी की बात की, एक विधायक जी होता है वो अपने कटरा के, अपने शहर के लोगों को, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को बचाता है, उनकी रक्षा करता है। लेकिन हमारे विधायक हमें खुद ही हमें खत्म करने के लिए लगे हुए हैं। मैं आपके माध्यम से विधायक जी को भी बोलना चाहता हूँ कि 3-4 साल आप विधायक रहोगे, उसके बाद आप विधायक नहीं रहोगे। आपका काम है कि कटरा के जो आपके कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं, जो आपके शहर के लोग हैं, उनको बचाओ, माता के पहाड़ों को बचाओ, माता के साथ खिलवाड़ ना करो। माता की शक्ति माता जिस दिन जागेगी उस दिन वो एक जो उसकी यात्रा खंडित कर रही है उन लोगों को श्राप देगी, और उन लोगों को माता रानी से डरना चाहिए। वो संघर्ष समिति एक कॉलेज के लिए बनी थी, पर उस संघर्ष समिति में जितने भी संगठन थे वो सारे हमारे साथ हैं। हमारा ये था कि हमारा मुद्दा एक इन्होंने मुद्दे को लड़काने के लिए श्राइन बोर्ड चेयरमैन ने एक कमेटी बनाई थी। वो कमेटी उसकी देख रेख कर रही थी। जब जो वो कमेटी उसकी देख रेख कर रही थी तो उन्होंने उनके साथ समक्ष उन्होंने कहा था कि जब जरूरत होगी वो हमारे साथ होंगे। एक बात, दूसरा ये श्राइन बोर्ड का ये समझ में नहीं आती है कि श्राइन बोर्ड जहाँ का मालिक है कि वो ठेकेदार मालिक है। श्राइन बोर्ड ने हमें लिख के भी दिया होगा कि हमने काम नहीं लगाया होगा, और ये दूसरे दिन रात को चोरों की तरह काम लगा लेता है। यही हमें समझ नहीं आती। आज हमारा ये लक्ष्य था कि हम थोड़े से जो हमारी समिति थे, समिति के जो 40-50 लोग 60 लोग थे, पार जाएंगे और जाके काम बंद करवाएंगे। ज़्यादा हमने पूरी जनरल कॉल नहीं दी थी, हमने अपनी समिति को ही बोला था। संघर्ष समिति पार जा रही थी, हम वो भी इसलिए जा रहे थे क्योंकि थोड़े लोग ले जाने से हमारी जो संघर्ष समिति है इनको हम अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। हम सुलझे हुए लोग हैं। अगर हम पूरा भीड़ ले जाते वहाँ पे तो फिर वहाँ पे तहस नहस हो जाता, वहाँ पे रहता कुछ नहीं। तो माता का ट्रैक है, माता वैष्णो देवी के यात्री जाते हैं। हम नहीं चाहते कि यात्री को किसी किस्म की डिस्टर्ब हो। आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है, आस्था के साथ खिलवाड़ कोई नहीं होने देगा। ये श्राइन बोर्ड जो मर्जी करे, श्राइन बोर्ड एक व्यापार बढ़ाने के लिए, अपना पैसा करने के लिए वैष्णो देवी को पिकनिक स्पॉट बना रहा है। आपने देख लिया होगा 2 दिन पहले इनका जो स्पिरिचुअल ग्रोथ सेंटर है वहाँ पे इनको डांस देखिए, वीडियो वायरल हो रही है, कैसे कैसे ये डांस करा रहे हैं, कैसा कैसा काम करवा रहे हैं। इससे पहले ताज़ा उदाहरण आपने देख लिया था जो इनका मेडिकल कॉलेज था वहाँ पे। ये श्राइन बोर्ड एक हिंदू संस्था नहीं है, ये श्राइन बोर्ड एक इस्लामिक संस्था बन चुकी है। इसके लिए हमारी लड़ाई रहेगी और हम लड़ेंगे, और हमारा तब तक लड़ाई रहेगी ताराकोट रोपवे भी बंद होगा। और ये श्राइन बोर्ड है, ये श्राइन बोर्ड भी ये सनातन बोर्ड बनेगा। और ये एलजी के जो एलजी इस पे रूल करते हैं, हम उन पे रूल नहीं करने देंगे। ये हमारा आगे का लक्ष्य है।